तो चलिए आज फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज की फिर एक नई ब्लॉग में नई टॉपिक के साथ, नई अंदाज के साथ फिर मिलते हैं हम अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंडों से और मेरी प्यारी बहनों से। तो चलिए आज फिर हम करते हैं बात, क्योंकि आज पहली रमज़ान है और आप सभी को मेरे तरफ से, आपकी फैमिली को और आपको बहुत सारी रमज़ानुल मुबारक हो, ढेर सारी रमज़ानुल मुबारक हो। और अल्लाह पाक हम सभी को, हमारे माँ बाप को, हमारी बहन को, हमारे बहन भाइयों को, हर किसी को सेहत अता फरमाए और हर किसी की हाजत को पूरी करे, हर किसी को नेक दिल इंसान बना दे और हर किसी को जो है ना दिल में शौक अता फरमाए कि इस माह रमजान का मुबारक जैसे दिन में हम सब अल्लाह की ढेर सारी इबादत करें। और सबसे ज्यादा जो हमारी जो इबादत होगी वो नमाज होगी और कुरान शरीफ होगी, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा अजर दिए हैं कुरान शरीफ में। तो बट गाइस मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग सबसे ज्यादा कुरान शरीफ पे फोकस करें, क्योंकि कुरान शरीफ रमजान में बहुत ज्यादा अहम चीज है। हमारी नमाज से भी ज्यादा अहमियत देती है मैं अल्लाह पाक कुरान शरीफ को। तो हमें सबसे ज्यादा कुरान शरीफ पे फोकस करनी चाहिए, कम से कम हमें जो है ना अपनी कुरान शरीफ को पूरी करनी चाहिए रमजान में। तो बट हमें भी करनी चाहिए और हम अपने बच्चों पे भी ध्यान दे कि हमारे बच्चे भी नमाज में, कुरान शरीफ में, हर चीज में अभी, क्योंकि ये एक माह जो है ना बहुत ही ज्यादा अहम है। हमें अपने पे भी, अपने बच्चों पे भी, अपने आसपास में जो भी अड़ोस पड़ोस है सब पे ध्यान देनी चाहिए। तो गाइस तो मैं तो आ गई अब अपने रूम पे, क्योंकि मुझे रूम की सफाई करनी थी और सारे कपड़े भी निकालने थे, क्योंकि कपड़े सब मैं नहीं धोई थी। तो बट मैं अपने काम कर रही हूँ, क्योंकि जो अकेली रहती है उसे हर तरह की मैनेज करनी पड़ती है, बाहर भी घर भी हर तरह की सामानें मैनेज करनी पड़ती है, बच्चे भी, क्योंकि हमारी ये है कि भाई हमको तो करनी ही पड़ेगी। तो बट एक बात तो ये है कि अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें और इस सफर का हिस्सा बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या पता इस वीडियो से कहीं आपको कुछ सीख मिल जाए और कहीं मेरी बातों से कुछ ऐसी आपको ये हो जाए कि आप भी मतलब ये करने लगे। तो बट मेरी कोई ये गलत सेंटेंस नहीं है। बट तो गाइस पता है एक बार की कहानी, ये सब सारे काम को देख के ना बहुत सारी ऐसी वीडियो में मैंने देखी है, क्या उसने कहा भाई घर का काम क्या, हम घर की नौकर है जो ये करे वो करे। इसी तरह से एक वाकया मेरे सामने आया कि एक बार जो है ना अल्लाह के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून जो है ना मतलब अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, उसने मतलब अल्लाह पाक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, अच्छा तो पहले मैं जो है ना ये सारे कपड़े जो है ना धुलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पहले जानमाज सब धोनी है, फिर जाके सारे कवर को धोनी है, बेडशीट को धोनी है और फिर जाके जो है मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मशीन नहीं है, बट मैं हाथ से ही धोनी है। तो बट मैं जा रही हूँ धोने के लिए, फिर जो है ना फिर आते हैं, फिर बात करते हैं। क्या बात मतलब ये है क्या, उसने जो है ना मतलब हमारे नबी, अल्लाह के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, तो उस खातून ने कहा हमारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अल्लाह के नबी, मर्द जात तो आपके साथ जो है जिहाद में शरीक होते हैं और सारी रात जो जाकर दुश्मनों की सरहद पर पहरा कर देते हैं, और हम औरतें जो होते हैं, हम औरतें जो घर के अंदर बच्चों की परवरिश करती रहती हैं और इनको पाल कर पका कर खिलाते रहते हैं और इनकी तरबियत और का ख्याल करती रहते हैं और फिर इनके जान और माल इज्जत आबाद के हिफाजत करती रहते हैं। तो हमें जिहाद में दुश्मनों के सामने इस तरह से रातों की पहरा नहीं देनी पड़ती है, तो इस तरह से हमें क्या कत्ल नहीं करनी पड़ती है जिस तरह से मर्द के करते हैं। तो क्या हमें नेकियों में हमसे आगे बढ़ गए हैं ना, मतलब कि वो जो है ना मर्द के बारे में बोल रहे हैं कि आपके सामने जो मतलब कि वो सारे रात जाग कर वो जो मतलब हमसे तो ज्यादा वो नेकियां कर रहे हैं, तो हम किस तरह से इबादत करें जो आपके बराबर, आपके सामने हम भी उनके बराबर हो सके। तो जो है ना मतलब
जबकि हम मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज भी नहीं पढ़ते, हम घर ही में अकेले नमाज पढ़ते हैं, तो क्या हमारी नमाज कबूल होती है? क्या हमारी इबादत आपके नज़र में कोई अहमियत रखती है? इन्होंने ये सवाल किया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तब हमारे नबी ने फरमाया कि, तो इसे गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब उस है कि उसने कहा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में अपने बच्चों की वजह से रात को जागती है, तो अल्लाह ताला इसे मुजाहिद के बराबर अजर अता फरमाते हैं। तो उसने उस खातून से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में अपने बच्चों की वजह से जागती है ना, तो वो उसे जो है ना मुजाहिद के मतलब जो दीन फैलाते हैं रात रात जाग के, उसके बराबर हमें सवाब मिलती है। तो हमें भाई अपने इस पे हमें जो है ना फक्र करनी चाहिए कि हमें तो घर में रहकर इतना अजर अल्लाह पाक में अता फरमाए, तो हम अपनी जिम्मेदारी और अपने ईमानदारी के साथ अपने घर में जो है ना अपने घर को तवज्जो देनी चाहिए। तो हमारी अल्लाह पाक हमें जब इतना अजर इतना अता फरमाए है, तो हम इस पे क्यों नहीं फोकस करें? जरूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाके काम बेपर्दा होके काम करें तो ही हम मतलब कि पैसा कमा सकते हैं या अपने ये कर सकते, नहीं, घर में भी रहकर हम कुछ कर सकते हैं। घर के काम, घर के पोछे, घर के बच्चे, हमारे शौहर, हमारे माँ बाप, हमारे बड़ों का खिदमत, इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना ये किए हैं, सवाब दिए हैं अल्लाह पाक ने। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया तो बहुत प्यारे जवाब थे, तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आए। माशाल्लाह से हमारे सफाई भी हो गए, कपड़े भी धुल लिए। अब मैं जाके जो है ना पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि पोछा करने के बाद जो मैं नहाने जाऊंगी। और फिर बच्चे भी अभी स्कूल से नहीं आए हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सारा काम को निपटाना है, क्योंकि फिर अफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो बट मैं एक रोज पहले नहीं की थी, इस वजह से कि मुझे फर्स्ट रमजान को टफ पड़ गई है करने में, थोड़ी सी परेशानी हो गई, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी थी घर में। तो बट मैं एक दिन पहले नहीं कर पाई, बट आज मैं सारा काम ने निपटा ली हूँ। अल्लाह का रहम और करम से मैं जो है ना सारा काम मेरी हो चुकी है, क्योंकि फिर शाम से अफ्तारी की तैयारी करनी होगी और सारे काम जो है ना मैं टाइम पे मैनेज हो गया। अल्लाह का बड़ा ही रहम और करम हुआ कि सारे काम मैनेज। बच्चे भी स्कूल से आ गए, क्योंकि इन लोग को भी थोड़ा स्कूल ये किए थे। और पता है इस बार मैं सबसे ज्यादा इस बात की खुशी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना रोजे रख रहे हैं और माशाल्लाह से जो है ना फर्ज तरावी भी पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। और पता है जब औलाद जब इस तरह के काम जो करते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है भाई माँ बाप को। और मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे बच्चे ना रोजा भी रखते हैं। दो बेटा रखता है, बड़े एक वाला छोटा वाला, दो बहुत छोटा है, दो भी बच चुके हैं, बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। मुझे नहाने के लिए जानी है, क्योंकि टाइम हो अफ्तार की टाइम हो रही है। बट जो है ना जब औलाद अच्छे काम के लिए जब निकलते हैं तो पता है सबसे ज्यादा खुशी जो है ना माँ बाप को होती है, क्योंकि वो जो है ना खुशी से रोने लगती है। बट मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि मेरे बच्चे इस बार जो है ना रोजा रख रहे हैं और जो है ना फर्ज तरावी भी पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं। क्योंकि सुन्नत तरावी तो हम घर में पढ़ते ही हैं, बट बच्चे मेरे फर्ज तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि अपने बच्चे पे ना ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए ना सबसे ज्यादा कुर्बानी ना अपनी माँ को देनी पड़ती है गाइस। तो गाइस मैं कहती इस वजह से नहीं हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ और मैं अपने बच्चे पे वैसे फोकस करती हूँ। मैं नहाने के लिए गई भी और नहा के भी आ गई, क्योंकि शूट करने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मेरी वीडियोस अगर मेरी ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज कृपया करके इसको शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के वजह से ही हम लोग जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह पाक सबको जो है ना मतलब कि ये करते हैं क्या, ऐसा हर किसी के लिए जो है ना कभी किसी को जो है नाराज नहीं करते हैं। तो बट मैं इस बार जो है ना थोड़ा सा टफ हो रही हूँ, क्योंकि मुझे घर के काम भी संभालनी पड़ती है, बच्चे भी, और फिर कुरान शरीफ भी, नमाज भी, और एक्स्ट्रा जो एक काम है वो है यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब में टाइम देना इतना रमजान के दिन में इतना आसान काम नहीं होती है, बट इस बार टफ है, बट फिर भी मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी मैं मैनेज करूंगी। थोड़ी सी मेहनत लग रही है, क्योंकि जहाँ पे मुझे सोनी थी 2 घंटा मैं सोती नहीं हूँ, मैं जाकर जो अपने काम पे फोकस करती हूँ।
चाहे वो रात हो या दिन हो, मुझे टाइम भी वो काम पे फोकस करनी पड़ती है, क्योंकि रमजान में तो क्या होता है ना कि आपको 1-1.5 घंटा सोनी पड़ती है, बट मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलती है कि मैं सो, क्योंकि अगर मैं सो जाती हूँ तो इधर का काम, मेरी मोबाइल का काम मेरी रुक जाती है, तो इसलिए मैं नहीं सोती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और आप लोगों से मैं गुजारिश भी करूंगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी। तो बट मैं सारे कपड़े को धो भी ली थी, सूख भी गया, और फिर मैं आ गई हूँ, अपने सारे कपड़े को तह कर रही हूँ, और अपने घर को जो है ना थोड़ा सा सजा लूंगी, जो भी बिस्तर विस्तर है ठीक ठाक करके, अपने सोफे की जो कवर ववर है लगवा के फिर मैं जा रही हूँ अपने टाइमली अपने अफ्तार की तैयारी करने के लिए। और फिर अगले वीडियो में, क्योंकि आप लोगों के ऐसे ही सपोर्ट रहे तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर हम लोग इस तरह से इसकी एक नई टॉपिक पे फिर बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो है ना इम्पोर्टेंट, अब आज के वैसे भी एक महीना जो है ना बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करनी चाहिए अपने नमाज पे, अपने कुरान शरीफ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा अहम है हमारे लिए कुरान शरीफ और नमाज। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियोस में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।